जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले बने एक मंदिर के बारे में। एक ऐसा ढांचा जो इतना विशाल है कि आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। ये सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि एक सम्राट की सोच, उसकी ताकत और उसकी भक्ति का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर की। इसकी ऊंचाई है 216 फीट। जरा अंदाजा लगाइए उस जमाने के लिए ये कितना ऊंचा रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा मंदिर ग्रेनाइट जैसे बेहद सख्त पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का एक कमाल नहीं, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था। तो फिर सवाल यही है कि आखिर ऐसा कौन था जिसके पास इतनी बड़ी सोच थी, इतने साधन थे और ऐसा विजन था कि वो इस तरह की एक अमर कृति बना सके। और उनका मकसद क्या था? क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये एक पैगाम था। तो ये कहानी शुरू होती है राजकुमार अरुलमोझीवर्मन से, जिनका जन्म 947 ईस्वी में हुआ था। लेकिन उनका राजा बनना यानी राजराजा प्रथम के तौर पर गद्दी पर बैठना कोई सीधी साधी बात नहीं थी। सिंहासन तक पहुंचने का उनका सफर काफी पेचीदा और चुनौतियों से भरा हुआ था। देखिए, चोल साम्राज्य में गद्दी का मामला थोड़ा उलझा हुआ था। राजराजा के पिता सुंदर चोल के बाद नियम के हिसाब से सिंहासन उनके बड़े भाई आदित्य द्वितीय को मिलना था, लेकिन उनकी बहुत ही रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। इसके बाद भी राजराजा ने तुरंत गद्दी पर दावा नहीं ठोका, बल्कि अपने चाचा उत्तम चोल को राजा बनने दिया। और फिर 985 ईस्वी में उत्तम चोल के बाद अरुलमोझीवर्मन ने राजराजा प्रथम के नाम से सिंहासन संभाला। इस नाम का मतलब ही है राजाओं का राजा। तो देखिए, जब राजराजा गद्दी पर बैठे तो उन्हें विरासत में एक छोटा सा राज्य मिला था, लेकिन अपने 29 साल के शासन में उन्होंने इसका नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ पूरे दक्षिण भारत को जीता, बल्कि अपनी जबरदस्त नौसेना के दम पर श्रीलंका और मालदीव जैसे द्वीपों पर भी चोल साम्राज्य का परचम लहराया। हिंद महासागर के व्यापार पर भी उनका पूरा कंट्रोल हो गया। तो ये सब हुआ कैसे? ये बदलाव आया कहां से? इसका जवाब है राजराजा की मिलिट्री स्ट्रैटेजी और उनकी जीतों में। उन्होंने एक ऐसी सेना और नौसेना बनाई जिसे उस वक्त कोई हरा नहीं सकता था। और इन्हीं जीतों से उन्हें वो पैसा, वो ताकत और वो इज्जत मिली जिससे वो अपने बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदल सके। उनकी जीतों की लिस्ट काफी लंबी है। उन्होंने दक्षिण में अपने पुराने दुश्मनों चेर और पांड्यों को हराया, अपनी नौसेना का इस्तेमाल करके उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने पश्चिमी चालुक्यों को भी चुनौती दी और पूर्व में कलिंग तक अपना साम्राज्य फैलाया। और हाँ, हिंद महासागर में मालदीव की जीत तो उनकी समुद्री ताकत का खुला प्रदर्शन थी। और उनकी नौसेना की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि थिरुवालंगडू के ताम्रपत्रों में लिखा है कि राजराजा ने तो राम को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनकी सेना ने जहाजों से समुद्र पार करके लंका के राजा को हराया था। ये तुलना ही बताती है कि उनकी इस जीत को कितना बड़ा माना जाता था। तो जब राजराजा अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी इस शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने का फैसला किया। और इसका जरिया बना ग्रेनाइट से तराशा गया एक शानदार सपना, राजराजेश्वर मंदिर। ये मंदिर साल 1010 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ। ये तारीख चोल साम्राज्य के सुनहरे दौर और राजराजा के शासन के सबसे ऊंचे मुकाम का प्रतीक है। ये मंदिर बना है द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल में, जो दक्षिण भारत की खासियत है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है मुख्य मंदिर के ऊपर बना पिरामिड जैसा टावर, जिसे विमान कहते हैं। और राजराजेश्वर मंदिर का विमान तो इस स्टाइल का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए एक तरह से मंदिर के अंदर चलते हैं। आप ऊंचे ऊंचे गोपुरम यानी गेटवे से अंदर आते हैं, फिर मुख मंडप और महामंडप से होते हुए मंदिर के दिल तक पहुंचते हैं, यानी गर्भगृह, जहां भगवान शिव का 12 फुट ऊंचा एक विशाल लिंग स्थापित है। और इन सबके ऊपर वो 216 फीट ऊंचा विमान है, जो ऐसा लगता है मानो आसमान को छू रहा हो। पर यह मंदिर सिर्फ भगवान का घर नहीं था, ये राजराजा का एक तरह से पर्सनल स्टेटमेंट भी था। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के त्रिपुरांतक रूप की मूर्तियां बार बार बनाई गई हैं। त्रिपुरांतक यानी 3 शहरों का विनाश करने वाला। तो एक महान विजेता होने के नाते राजराजा ने अपनी पहचान को अपने भगवान के इस शक्तिशाली रूप के साथ जोड़ दिया। तो आखिर में राजराजा और उनके इस शानदार मंदिर ने पीछे क्या छोड़ा? उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी, एक ऐसा संदेश जो वक्त की हदों को पार कर गया और आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान और प्रेरित करता है। देखिए, ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये तो चोल साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। ये एक इकोनॉमिक सेंटर था जहां सैकड़ों डांसर्स, पुजारियों और कर्मचारियों को रोजगार मिलता था। ये एक कल्चरल सेंटर था और सबसे जरूरी बात, ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। इसकी दीवारों पर जो लिखा है वो हमें राजराजा की जीतों से लेकर मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज तक सब कुछ बताता है। ये मंदिर उस दौलत को भी दिखाता है जो चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार से कमाई थी और जो भारत की कारीगरी और व्यापारिक शक्ति का प्रतीक है। और आज 1000 साल बाद भी ये मंदिर कोई खंडहर नहीं है, ये एक जीवंत मंदिर है जहां आज भी पूजा पाठ होता है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, जो दुनिया भर में इसकी अहमियत को बताता है। तो अंत में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। राजराजा की कहानी और उनका ये मंदिर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी कोई चीज बनाने के लिए क्या चाहिए होता है जो 1000 साल तक कायम रहे। शायद एक बहुत बड़ी सोच, कभी ना टूटने वाला हौसला और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगार विरासत छोड़ने की जबरदस्त इच्छा।